पूरे वीडियो में हम एंड टू एंड चीजों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आप एक स्किल सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग स्पेसिफिकली, एक निश, देन पोर्टफोलियो, देन हम बात करेंगे कि कैसे आप क्लाइंट्स क्रैक कर सकते हैं, और बाद में हम बात करेंगे कैसे आप एक प्रोसेस को फॉलो कर ऐसे कौन से मॉडल्स है जहां से आप क्लाइंट्स क्रैक कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कि एज अ 1 CR का जो हमारा टारगेट है, which is 1 crore का, वो हम लोग कैसे हिट कर सकते हैं। So this is a one stop solution video for you specifically to learn about how you can make a good amount of money, let's say 1 CR, because मैं आपके साथ एक पूरा रोड मैप शेयर करने वाला हूँ। So चलो। बट पहले क्वेश्चन आता है कि यार आप मुझे क्यों सुन रहे हो, आप मुझे क्यों सुनोगे। पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में इसी रीजन से इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैंने मेरी जर्नी जो वो अमरावती से शुरू की थी, जो कि एक Tier 2 सिटी है। फिर मैं बॉम्बे में आया। आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी कॉल्ड ब्लॉकवी, व्हिच इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी स्पेशलाइज्ड इन Web3, एंड मैंने उसे स्केल किया टू अ गुड एक्सटेंट, जहाँ पर अभी हम लोग 20 लोगों का टीम है। वी आर क्रॉसिंग मतलब पिछले साल का हमारा रेवेन्यू जो था वो 1.5 CR था। और मैंने इसके पहले भी 2 कंपनीज बनाई थी जो कि एजेंसी मॉडल पे थी, जो कि नहीं चली थी। तो मैंने इतने सारे मिस्टेक्स किए ना, जो कि मैं आज आपके साथ जो भी शेयर करूंगा वो ट्राइड और टेस्टेड करके मैंने ये पूरा मॉडल बनाया है, एक काइंड ऑफ रोड मैप बनाया है जो कि आप भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहली चीज से, जो कि हमारी पहली स्टेप होगा। मैंने कुछ ये पूरे रोड मैप में मैंने एक सेट ऑफ स्टेजेस बनाए, जिसमें से हम पहले स्टेज के बारे में अब शुरू करेंगे बात करना। सो नंबर 1 स्टेज जो आ जाती है ये पूरी जर्नी को शुरू करने के लिए, वो है एक स्किल को डिसाइड करना। अब देखो, स्किल बहुत सारी हो सकती है। ग्राफिक डिजाइनिंग भी हो सकती है, आपकी वीडियो एडिटिंग भी हो सकती है, आप एज अ डेवलपर भी हो सकते हो। बहुत सारी स्किल्स है जो आज के डेट में अवेलेबल है। बट चलो गूगल पे जाते हैं और एक बार चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी टॉप 5 स्किल्स है जो हम लोग सीख सकते हैं, कि ये टॉप 5 स्किल्स है जो कि आप अभी राइट 2024 में सीख सकते हो। नंबर 1 इज ChatGPT एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, AI का बहुत ज्यादा बूम है, तो वो आप सीख सकते हो। वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, CSS एंड HTML, तो ये एक तो वेबसाइट डेवलपमेंट ऑलरेडी बहुत लोग करते हैं, तो वेबसाइट डेवलपमेंट आप सीख सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया है उसके थ्रू ब्रांड्स को हेल्प करना उनके मार्केटिंग में, सिर्फ ब्रांड्स नहीं, पर्सनल ब्रांड्स भी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप सीख सकते हो। राइटिंग, एडिटिंग एंड रीफ्रेजिंग, ये भी 5th स्किल बताइए। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू व्हाइल एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस इज नॉट कि मैं आपको टॉप 5 स्किल बताऊं। देखो, जरूरी नहीं है कि अगर ये टॉप 5 स्किल में अगर मैंने लिस्ट में नाम नहीं लिया है, जैसे ग्राफिक डिजाइन, तो ग्राफिक डिजाइन अगर मैंने स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया है तो वो टॉप स्किल्स में नहीं आता है। बट आपको अगर उस लेवल पे जाना है जहां पर आपको मनी बनाना है, उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको एक स्किल डिसाइड करनी पड़ेगी जहां पर आपको जाना है। लेकिन अब मैं अगर बोल रहा हूं कि एक स्किल डिसाइड कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो एडिटिंग नहीं सीख सकते या आप कुछ और वेब डेवलपमेंट नहीं सीख सकते अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो तो। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप एक स्किल डिसाइड करो और उस स्किल में आगे बढ़ो, बट वो स्किल पता करने के लिए मे बी आपको 2, 3, 4 चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने पहले वीडियो एडिटिंग सीखा, मैंने उसमें ट्राई किया, काफी टाइम स्पेंड किया, वहां से मैंने मेरी पहली एजेंसी बनाई। फिर उसके बाद मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखा, मैंने कैनवा पे बहुत सारे डिजाइन बनाए, 1000+ डिजाइन बना दिए थे पहले कुछ महीनों में ही। और उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन भी सीखा, जो कि अभी राइट नाउ मैं आपके सामने कर रहा हूं। बट मैंने बहुत 2-3 स्किल, मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखा। बट जब मैंने 3-4 स्किल सीखी तब मुझे समझ आया कि नहीं यार, कौन सी स्किल मेरे लिए है और कौन सी स्किल मेरे लिए नहीं है। बट इन द जर्नी अहेड, लेट्स से 1 मंथ और 1.5 मंथ्स और लेट्स से 2 मंथ्स के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या आपको उतना अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपके लिए ऐसी कौन सी स्किल है जो कि आप एक लॉन्ग टर्म में राइट नाउ परस्यू करना चाहते हो। अभी राइट नाउ मैं कंसीडर कर लेता हूं वीडियो एडिटिंग। आप आपके लिए वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। बट ये रोड मैप सबके लिए सेम रहेगा, सो डोंट वरी। ये ऑलमोस्ट ऑल फ्रीलांसर्स, ऑलमोस्ट ऑल एजेंसी ओनर्स या ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स के लिए कोई भी स्किल आती है तो ये रोड मैप जो है ये वैलिड रहेगा। सो अभी राइट नाउ हम कंसीडर कर लेते हैं वीडियो एडिटिंग एज ए स्किल। सो एक जब स्किल हमने कंसीडर कर ली, उसके बाद जो सेकंड स्टेज आता है जो हमें कंसीडर करना होगा, वो है हमें एक निश पकड़ना होगा। जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो मुझे बहुत कुछ आता है, सोशल मीडिया भी आता था, ये भी आता था, वो भी आता था। बट मैंने एक स्किल पकड़ी जो कि था कंटेंट क्रिएशन, और मैंने फिर एक स्किल पकड़ी, एक निश था, या हम कह सकते हैं एक इंडस्ट्री को हमने पकड़ा जो कि था Web3 इंडस्ट्री। अब ऐसे में चाहता हूं कि आप एक स्पेसिफिक निश, आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जाओ और उस इंडस्ट्री को पिकअप करो।
जैसे मैंने Web3 पकड़ा, बहुत लोग मे बी AI कंसिडर करेंगे कि अभी मैंने वीडियो एडिटिंग एज अ एग्जांपल लिया था। सो व्हाट आई मीन टू से विद दैट इज कि आप एज अ वीडियो एडिटर बनो, बट सिर्फ एक निश के लिए। जैसे पॉडकास्टिंग, कि कोई एक वीडियो एडिटर है, आप हो, आप पे हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, बट वीडियो एडिटिंग जो है वो आप करते हो सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्टर्स के लिए। अब इसका पावरफुल पॉइंट कहां पर ये वैल्यूएबल बनेगा वो नेक्स्ट स्टेज में जरूर आपको पता चलेगा। बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट एक निश आपको बहुत 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 ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है आपके लिए। कैसे, मैं बताता हूं। अब लेट्स से मैं पॉडकास्ट करता हूं, हमने आर्ट ऑफ मनी, इट्स नॉट अ पॉडकास्ट, इट्स अ शो, बट अगर कोई हमारे पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री से अगर कोई मुझे वीडियो एडिटर रीच आउट करता है कि देखो मैंने ऑलरेडी ये 10 वीडियो एडिटर्स, मैंने ये 10 पॉडकास्टर्स के लिए या 2 पॉडकास्टर्स के लिए वीडियो एडिट किया है, आप देखो मैं सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट के लिए वीडियो एडिटर हूं, आई एम अ स्पेशलाइज्ड पॉडकास्टिंग वीडियो एडिटर। सो चांसेस ऑफ समवन हु इज रीचिंग आउट टू मी फॉर एज अ वीडियो एडिटर एंड चांसेस ऑफ समवन जो मुझे रीच आउट कर रहा है जो कि स्पेशलाइज्ड पॉडकास्टिंग में है, कन्वर्जन रेट इज वेरी हाई। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ये सारी चीजों को हम आगे कवर करेंगे कि कैसे पिच करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है, कहाँ पिच करना है, सब मैं बताऊंगा। सो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, ये सिर्फ हम कुछ स्टेजेस को डिसाइड कर रहे हैं। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट आपको एक निश पकड़नी है। अब टू बी ऑनेस्ट बताओ तो ये निश आपको एकदम से नहीं मिलेगी, निश में भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। करके देखो ट्राई। अब मैं वीडियो एडिटिंग की बात करूं तो ट्राई करते हैं कि पॉडकास्टिंग एडिट करके देखो, उसके बाद नॉर्मल वीडियोस एडिट करके देखो, जैसा मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइप के वीडियोस एडिट करके देखो, शॉर्ट फॉर्म एडिट करके देखो। तो ऐसे हर एक निश में, हर एक स्किल के भी अराउंड बहुत सारी निशेस हो सकती है, और उस पर्टिकुलर निश में आप पकड़ो, ट्राई करो 2-3। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा शुरू कर दो, ट्राई करो कौन सी निश है, और वो निश पकड़ने के बाद एक्चुअली उस निश से कंसीडर करके देखो, उस निश को पकड़ो और उस निश को पकड़कर आगे बढ़ो। और इसी तरीके से हम पहले 2 स्टेजेस जो है वो खत्म करते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेज की तरफ, जो कि नंबर 3 स्टेज होगा। अगर हम वो नंबर हिट करना चाहते हैं, उस लेवल पर जाना चाहते हैं, तो वो है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अब अगर आप एक स्किल पकड़ चुके हो और आप अब एक निश भी पकड़ चुके हो, सो पोर्टफोलियो उस इंडस्ट्री में बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, और इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स द मैंडेटरी थिंग टू वर्क ऑन। बट अब क्वेश्चन आता है कि यार आयुष भाई मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं, मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। सो हमने पोर्टफोलियो जो है वो 2 तरीकों के पोर्टफोलियोज बन सकते हैं। एक पोर्टफोलियो बन सकता है एज अ बिगिनर, और एक पोर्टफोलियो बन सकता है एज अ पर्सन जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश है इस इंडस्ट्री। सो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, तो आप इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प्स पे जाके सीधा वीडियो को स्किप कर पहुंच सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो तो मेरे साथ और 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको एज अ बिगिनर सिखाता हूं कि कैसे आप एज अ पर्सन जो फ्रीलांसिंग कर रहा है या एज अ पर्सन जो पोर्टफोलियो बना रहा है तो कैसे बना सकते हो। सो अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले शुरू कर सकते हो इंटर्नशिप करके। देखो आज के डेट में इंटर्नशिप सब लोग देते हैं, आज के डेट में इंटर्न्स लोग ढूंढ रहे हैं, इवन मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। इवन अगर आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइन करते हो जो कि आर्ट ऑफ मनी है, हमारा कम्युनिटी है, अगर आप वहां भी जाओगे तो आप बोलोगे कि आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप, डैम श्योर आपको 10 दिन में, अगले 5 दिन में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो आपको इंटर्नशिप देगा। सो इफ यू आर स्टार्टिंग दिस गेम एज अ बिगिनर, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आपके लिए एक पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप एज अ बिगिनर हो तो कहाँ इंटर्नशिप करो, कैसे करो। सो आप में भी 2 इंटर्नशिप्स एक साथ कर सकते हो, बिकॉज या तो फिर आपके जो हमने स्किल डिसाइड की थी और जो हमने निश डिसाइड की है, उस निश और उस स्पेसिफिक स्किल में जाके इंटर्नशिप करो। अब इंटर्नशिप में टू बी ऑनेस्ट ये मत सोचना कि कितना पैसा मिलेगा, या आयुष वो मुझे 5,000 दे रहे हैं, वो मुझे 10,000 दे रहे हैं, या मुझे 1,000 दे रहे हैं। देखो कि वो कौन सी कंपनी है, देखो वो कैसा पर्सन है, देखो वो कैसी एंटिटी है, और जितनी पावरफुल एंटिटी है चाहो तो फ्री में भी काम कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा ब्रो। बिकॉज ये जो वर्क आप अभी करोगे ये आपको इतना ज्यादा वैल्यू देगा कि आपको पता भी नहीं है। वो इवन आपकी जर्नी 2 साल की सीधा 1 साल में भी रिड्यूस कर सकता है। मैंने मेरे लाइफ में ना सबसे बड़ी, या मेरे जो जर्नी में है, मुझे इतना टाइम टू बी ऑनेस्ट 3 साल 4 साल इसलिए फिगर आउट करने के लिए लगा है बिकॉज मैंने ना कभी इंटर्नशिप नहीं की। मैंने एक इंटर्नशिप की थी एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वो तो मतलब सिर्फ 1 महीने की थी, वो मैं चलो कंसिडर कर लेता हूँ, बट तब मुझे समझ आ गया था कि मुझे वहाँ नहीं करनी। और टू बी ऑनेस्ट इंटर्नशिप एक ऐसा वे है जहाँ से आप फिगर आउट कर सकते हो इजीली 1 महीना करके कि यार ये मुझे नहीं करना,
या शायद वीडियो एडिटिंग मुझे नहीं करनी, या शायद मुझे ये स्किल में इंटरेस्ट नहीं है, या शायद मुझे इस नीश में इंटरेस्ट नहीं है। तो जो पहले दो जो स्टेज थे आप उनको एक्चुअली डिसाइड कर सकते हो इंटर्नशिप में जाकर। सो यस, अब इंटर्नशिप कैसे मिलेगा? बड़ा सिंपल है, कम्युनिटी में चले जाओ, कम्युनिटीज में पुट डाउन करो दैट आई एम लुकिंग फॉर इंटर्नशिप, गो एंड आस्क फॉर इंटर्नशिप। नो वन इज गोइंग टू कम टू यू एंड टेल यू दैट ब्रो तू मेरे साथ इंटर्नशिप कर ले, अनलेस एंड अनटिल यू आर नोन फेस और यू आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ इनसाइट्स ऑन लिंक्डइन। सो नंबर 1 प्लेटफॉर्म टू गेट इंटर्नशिप इज लिंक्डइन। जाओ लिंक्डइन पे और लिंक्डइन पे जा सर्च करो, जॉब सेक्शन में जाओ और जाके देखो कितने सारे लोग हैं जो इंटर्न्स ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा कुछ मैं वेबसाइट्स भी यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगा और कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जहां पे जाके आप इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो। बट इससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती कि मैं तुम्हें मेरे कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस ना करूं। हमने ऑलरेडी हमारा कम्युनिटी बनाया है, हमारा आर्ट ऑफ मनी जो हम लोग शो रन करते हैं उसके अराउंड हमने कम्युनिटी बनाया। एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट मनी, हु इज फिगरिंग देयर वे आउट इन मनी। हमने कम्युनिटी बनाई है जो कि अभी राइट ना 2000 लोगों की हो चुकी है। आओ कम्युनिटी में, लोग ऑलरेडी बहुत बात करते हैं, आके वहां पर अपने बारे में पुट डाउन करो कि देखो मैं ये करता हूं, मुझे इस निश में इंटरेस्टेड हूं, मैं इस निश में इंटरेस्टेड होने के बाद मैं ये काम करता हूं, बट मैं एज ए इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूं। आई एम डैम श्योर आपको मिल जाएगी। और सिर्फ मेरी कम्युनिटी नहीं, ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज होती है, जाके वहां पे ज्वाइन करो और अपने बारे में बात करो, अपना कंटेंट शेयर करो और लोगों के साथ कनेक्ट करो, नेटवर्क बनाओ, तो अपने आप इंटर्नशिप मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी निश हो आप इंटर्नशिप ले सकते हो, बट पहले दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट एक लेवल पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो वीडियो एडिटिंग एटलीस्ट आपको कुछ टूल्स पहले सीखने होंगे, जो कि मैंने कहा था कि आपको स्किल सीखना है। तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज आपका एक अच्छे लेवल पर क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज तो क्लियर होना ही चाहिए, बिकॉज अगर आप इंटर्नशिप करने जाओगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा किसमें इंटर्नशिप करना है। अब हम शुरू करते हैं। अब कोई भी इस्टैब्लिश पर्सन है या कोई भी बिगिनर पर्सन है, तो इस वीडियो में से आगे पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाता हूं। अब देखो, पोर्टफोलियो के लिए मुझे बेस्ट लगता है अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो इज कैनवा एंड नोशन। कैनवा पे भी अगर आप जाओगे, अगर आपके पास प्रीमियम है, नहीं भी है तो कुछ जुगाड़ ऑलरेडी होते हैं, बट नहीं भी है तो चलो लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल थिंग्स। आप कैनवा पर जाकर इतने सारे टेम्पलेट्स हैं जो कि सिर्फ जाके एडिट करने हैं, या तो फिर नोशन का फ्री प्लान ऑलरेडी अवेलेबल है। नोशन पे जाओ, वहाँ पर अपना गूगल साइन इन करो और गूगल साइन इन करने के बाद चेकआउट करो, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिसको यूज करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। जैसे मैं तुम्हें अभी राइट नाउ मेरा पोर्टफोलियो बताता हूँ, जो हमारे कंपनी एज अ कंपनी ओनर मैं लोगों को पिच करता हूँ। ये मैंने विद द टाइम बनाया है, तो मेरे पास पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है। बट अगर आप देखोगे तो पोर्टफोलियो जिस हिसाब से डिजाइन किया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो अच्छा कहूंगा अगर आप नोशन पे एक इनिशियल लेवल पे बना सकते हो, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पोर्टफोलियो अगर आप सोचो तो पोर्टफोलियो ये सोच के बनाओ कि आप कोई भी क्लाइंट को या कोई भी पर्सन को अगर आप आपका पोर्टफोलियो शोकेस करते हो तो वो क्या देखेगा आप में, वो आपको काम क्यों देगा, इस क्वेश्चन को आंसर करो पोर्टफोलियो में। जैसे अगर आप मेरा पोर्टफोलियो अभी राइट नाउ देखोगे तो मैंने पोर्टफोलियो में काफी सारी चीजें जो है वो एड ऑन करी है, कि जैसे हमने ये पर्टिकुलर ब्रांड है, इसके लिए मैंने ये किया, मैंने इस तरीके के नंबर जनरेट किए, इस तरीके की मेरी टीम ने इस पर काम किया, ये स्ट्रैटेजीज वर्क की। और सिर्फ एक ही ब्रांड के लिए नहीं, मैंने बहुत सारे कुछ और भी ब्रांड्स के वहां पे मेंशन करे। बिगिनर्स के पास कोई इतना बड़ा पोर्टफोलियो होगा नहीं दिखाने के लिए, तो इंटर्नशिप जब मैंने आपको बोली थी, अब उसका वैल्यू आपको समझ आएगा जब आप कोई भी इंटर्नशिप करोगे। और अब जब आप एज अ फ्रीलांसर या एज अ कंपनी ओनर या एज अ एजेंसी ओनर जब किसी को पिच कर रहे हो, सो वो जो आपने सीखा था इंटर्नशिप में वो वहां पे एज अ पोर्टफोलियो ऐड करो। और जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश पर्सन है, मैं आपको कैनवा पे यूज करते अभी राइट नाउ सिखाता हूं। सो मैं कैनवा पे गया और मैंने कैनवा पे टाइप किया पोर्टफोलियो। जैसे ही मैं पोर्टफोलियो टाइप करता हूं, मुझे टेम्पलेट्स में कितने सारे पोर्टफोलियो वाले टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। डेफिनेटली मेरे पास प्रो है, अगर आपके पास प्रो नहीं भी है ना, स्टिल यू विल गेट अ लॉट एंड लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज, बट काफी सारे अच्छे टेम्पलेट्स जो है वो आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कि जैसे ये एक पोर्टफोलियो है, ठीक है। अगर मैं ये एक टेम्पलेट पे क्लिक करता हूं तो आपको दिख जाएगा कि देखो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो काफ़ी सारे पोर्टफोलियो का जो टेम्पलेट है वो पूरा यहाँ पे लोड हो जाएगा, और मैं यही सेम टेम्पलेट में जाकर सिंपली एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये है इंट्रोडक्शन स्लाइड, फिर ये हेलो स्लाइड, फिर एजुकेशन स्लाइड, वर्क एक्सपीरियंस स्लाइड। तो इवन आपको कैनवा पे जाकर ये ना पता चले अगर कि आपको कैसे डिजाइन करना है, आपका डिजाइन एलिमेंट तो बड़ा आसान हो जाता है, और उसके साथ साथ आपको ये भी एक वैल्यू मिल जाएगा कि एक्चुअली कौन से टॉपिक्स ऐड कर रहे हैं। बिकॉज देखो, टॉपिक्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट
इन द पोर्टफोलियो इज, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देता हूं जो आप जरूर ऐड करना। सबसे पहला होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन, कि क्या है, आप क्या करते हो। अगर आप फ्रीलांसर हो तो हु यू आर, आपके सोशल लिंक्स होने चाहिए, आपका एक नॉर्मल लेवल पर अचीवमेंट्स होना चाहिए, एक नॉर्मल लेवल पर हु यू आर लिखा होना चाहिए। वहीं पर हु यू आर में डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट what are the kind of brands और what the kind of experience you have, आपने अभी तक क्या काम किया है, कौन से ब्रांड के साथ काम किया है, कितना काम किया है, ये चीजें जरूर मेंशन करना। Don't forget to mention some of your achievements as well. Let's say you have 70,000 followers on LinkedIn. Let's say you have 10,000 followers on LinkedIn. Let's say you have 5,000 or 1,000 followers on Twitter. Yeah, let's say you own a community on WhatsApp. So that are some of the achievements you have. So don't forget to mention achievement. Then go to a point where you are writing about what's the kind of work you have did till now. ठीक है, that is most important stuff right now. Because जैसे आप अगर ये पर्सपेक्टिव से सोचो कि आपके क्लाइंट को क्या चाहिए, तो अभी राइट नाउ हम वीडियो एडिटिंग कंसिडर किया था। सो वीडियो एडिटिंग में लिखो कि मैंने इस ब्रांड के लिए काम किया है। इस ब्रांड के लिए काम करने जब मैंने किया, तो मैंने जब इस ब्रांड के लिए काम किया तो एक प्रोसेस एक्सप्लेन करो। प्रोसेस एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आप प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली शेयर करोगे तो आपका जो क्लाइंट है वो आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करेगा। लेकिन मेक श्योर कि कोई भी ब्रांड का पोर्टफोलियो इतना बड़ा ना हो जाए कि वो सिर्फ 50, 60, 70 पेज का पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। पोर्टफोलियो मैक्स बन सकता है 10-12 पेज का, चलेगा, डेफिनेटली बनाओ, 10-12 पेज का इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, सो मेक श्योर कि वो एस्थेटिकली प्लीजेंट हो और सारे पॉइंट्स जो है वो कवर हुए। हम पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आप ये पॉइंट ऐड करो कि आपने पर्टिकुलर एक ब्रांड के लिए काम किया है, उस ब्रांड के लिए आपने क्या काम किया, कैसे काम किया, कितने टीम मेंबर्स ने काम किया, या अगर आपने एज अ फ्रीलांसर वर्क किया है तो आपने अकेले ने काम किया और आपने ये चीज़ों पे काम किया, रोड मैप क्या यूज़ किया, स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ की, एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, एंड लास्ट में डोंट फॉरगेट टू मेंशन द रिजल्ट। अगर आप वेबसाइट डेवलप करते हो तो जब आपके पास क्लाइंट आया था तो उनका गोल क्या था, वो भी जरूर मेंशन करना कि उन्होंने जब आपको अप्रोच किया था, सो उनका आस्क ये था या आपको चैलेंज ये था, आपका टास्क ये था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू ऐड इज, जब आपके पास रिजल्ट्स आ गए तो रिजल्ट्स आने के बाद क्लाइंट का टेस्टिमोनियल क्या था। जनरली ये सारी चीजें एक वेबसाइट में बनती है, एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर दैट कैनवा का ऑलरेडी वेबसाइट जो है वो बन सकता है। कैनवा पे जाओ, वहां पर ऑलरेडी आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर आप खुद वेबसाइट बना सकते हो। जैसे मैंने ये एक वेबसाइट बनाई थी, हमारे एक CMO सर्कल करके मेरी एक कम्युनिटी है, मैंने उनके लिए ये एक वेबसाइट बनाई थी। हमने ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में बनाई है। 1 घंटा भी नहीं, मुझे हाफ एन आवर लगा था ये पूरा वेबसाइट बनाने के लिए। सिंपल है। इसी तरीके से आप अपने बहुत सारे पोर्टफोलियोज भी बना सकते हो। जस्ट गो एंड क्रिएट योर ओन वेबसाइट और उस वेबसाइट को ही एक एज अ पोर्टफोलियो ट्रीट कर सकते हो। सो नोशन और कैनवा को आप यूज कर सकते हो टू एक्चुअली क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो। सो मैंने आपको पोर्टफोलियो बता दिया कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्या क्या पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज हम 3 स्टेजेस कवर कर चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, जो कि है स्टार्ट सेलिंग योर सर्विस, विच इज द स्टेज 4। और ये डिस्कशन काफ़ी लंबा होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो आराम से फ्री हो जाओ, बिकॉज यहाँ से आगे जब हम जाने वाले हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। और अपने आंखें और अपने कान जो है वो अब मेरे वर्ड्स पे ज़रूर बात करने लगना, बिकॉज अभी तक हमने कुछ एक डेवलपमेंट वाली स्टेजेस जो है वो ख़त्म कर लिए, अब हम धंधा बनाने वाले हैं तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो एज अ फ्रीलांसर या एज अ एजेंसी ओनर, अगर आपकी जर्नी को 1 करोड़ से लेवल तक शुरू करना चाहते हैं तो एक चीज आपको करनी पड़ेगी, वो है कि पहले आपको एक सर्विस डिफाइन करनी पड़ेगी। दैट्स द नेक्स्ट स्टेज। एक सर्विस डिफाइन करना मतलब आपने स्किल फाइनल की थी ऑलरेडी, वीडियो एडिटिंग, आपने निश फाइनल कर लिया है, आपने पोर्टफोलियो भी बना लिया है उस निश और उस स्किल को कंसिडर कर। अब बात ये आती है कि उस सर्विस को सेल करना है। बट सर्विस सेल करना मतलब वीडियो एडिटिंग में भी मैंने आपको कहा था कि 10 चीजें हो सकती है वीडियो एडिटिंग में सेल करने के लिए। बट एज अ इंडिविजुअल पर्सन जब आप निश कंसिडर कर लेते हो तो उस निश में अब आपको आपकी सर्विस सेल करना शुरू करना है। आप सर्विस सेल करने के लिए कहाँ जा सकते हो? लेट्स टॉक अबाउट दैट। आई फील लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म
to start your journey to sell any service you have. अब लिंक्डइन पे जाके क्या कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूँ. हम मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा चेकआउट करते हैं कि मैंने कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया. एक अच्छा डीपी या एक अच्छा अपना प्रोफाइल पिक्चर होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. प्रोफेशनल रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. नहीं है प्रोफेशनल पिक्चर तो कोई बात नहीं है. एआई टूल बता रहा हूँ एक, कॉल्ड rendernet.ai. उस पर जाओ और उस पर जाकर आपका जो भी फोटो होगा, जो कि एक फ्रंट फेस फोटो है, किसी को भी कहो कि खींच दे और जाकर वहां पर अपलोड कर दो और प्रॉम्प्ट डालो कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ पिक्चर लाइक और क्रिएट अ पिक्चर ऑफ माइन इन अ कोट और इन अ सूट और एनीथिंग. तो ऐसे 3-4 प्रॉम्प्ट जो है वो मैं आपको दे दूंगा. जाके वहां पर डालो और वहां पर आप बहुत सारे अपने प्रोफेशनल इमेजेस जो है वो बना सकते हो और इवन वो काफी ज्यादा रियल भी लगते हैं. बट एक इनिशियल लेवल पे शुरू करने के लिए मैं आपको गाइड करूंगा, मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि एक प्रोफेशनल फोटो जो है वो खिंचवा लो. फ्रेंड के पास, किसी न किसी के पास आईफोन होगा, उसके पास जाओ, उसको बोलो कि मुझे एक फोटो कंटेंट, एक फोटो खींच के चाहिए और जाके खींच लो. सूट मतलब आपको दुल्हे राजा वाले सूट नहीं लेने. मेक श्योर कि आप कोई भी ब्लैक सूट में फोटो ले लो, या आप में भी आपकी ब्रांड की टी शर्ट में फोटो ले लो, या आप में भी आपके ब्रांड के कलर टी शर्ट में फोटो ले लो, या तो फिर अगर आप थोड़े फंकीनेस या किसी टेक फील्ड से बिलोंग करते हो तो मैं भी हुडी में भी फोटो ले सकते हो. बट अगर आपका फोटो, जो कि मेरा काफी साल तक मेरा फोटो जो है वो कोट में रहा है, उस फोटो को भी आप रिक्रिएट कर सकते हो. बट मेक श्योर कि अगर आप आपकी जर्नी शुरू कर रहे हो तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का जो डीपी है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. दूसरी सेक्शन आ जाता है जो आपको करना है, वो है बायो, या डेफिनेटली बायो जो सामने दिखता है. मेक श्योर दैट यू क्रिएट और यू राइट योर बायो वेरी क्लियर. सो अगर आप राइट नाउ मेरा बायो जाकर देखोगे तो मैंने लिखा है को फाउंडर ऑफ ब्लॉकवी, जो कि मेरा खुद का अपना लिंक्डइन है. आर्ट ऑफ मनी शो में रन करता हूँ यूट्यूब पे, जहां पर 8 लाख से ज्यादा व्यूज है. मैं वेब3 मार्केटर हूँ और एजुकेटर हूँ. मैं हेल्प करता हूँ वेब3 ब्रांड्स को 4x डोमेन, जो पर्टिकुलर वेब3 डोमेन है उसमें ग्रो करने के लिए. इट्स सच अ क्लियर थिंग. मैं जिसको भी रीच आउट करता हूँ, मैं जहाँ भी रीच आउट करता हूँ, मैं उनको डायरेक्ट समझ आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. आपके बायो से क्लियर पता होना चाहिए कि आप करते क्या हो एग्जैक्टली, बस वो आपको लिखना है. और वो आप कैसे लिख सकते हो, बिंग पे जाओ, उसे कहो कि आपके लिए बायो है, ये सारे एलिमेंट्स है और हो गया. जस्ट गो एंड क्रिएट अ गुड बायो फॉर योरसेल्फ. और बायो के लिए कुछ और भी वीडियोस है जो कि आप यूट्यूब से डेफिनेटली सीख सकते हो, थोड़ा डिटेल में सीखना. फिर start writing content on LinkedIn to sell service in first place. अब कैसे सर्विस सेल कर सकते हो? अगर आप सर्विस सेल करते हो एज अ बिगिनर, सो राइट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ टिप्स. स्टार्ट शेयरिंग योर केस स्टडीज इन द फॉर्म ऑफ अ कंटेंट, जहां पर आप ये बता सकते हो कि आपने इस क्लाइंट के लिए काम किया था, जब आपने काम किया तब आपने, आपके ये गोल था, ये आज था, और आपने इस तरीके से ये नंबर्स जनरेट किए बाय डूइंग दिस. कभी भी डायरेक्ट शोकेसिंग करना बंद करो, बिकॉज ये चीज पॉसिबल नहीं है और ये चीज काम नहीं करती है इतनी ज्यादा. तो बी श्योर दैट थिंक अबाउट हाउ यू कैन गिव वैल्यू थ्रू कंटेंट बाय शोकेसिंग योर वर्क. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट कि पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कोई भी एक सर्विस कौन से सेल करोगे. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रेदर देन सेलिंग 2-3 काइंड ऑफ अ सर्विस, सेल ओनली वन सर्विस. मेरे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए क्लाइंट के साथ जहां मैंने उन्हें सिर्फ $100 का वीडियो बना के दिया था, या मैंने उन्हें एज अ क्लाइंट कन्वर्ट किया था $100 के वीडियो के लिए. आज वो हमें $2,000-3,000 पर मंथ का रेवेन्यू देते हैं. कैसे? बिकॉज मैंने उन्हें एक चीज में पहले प्रूव किया. सो कमिंग डाउन टू द पॉइंट दैट आपको एक सर्विस सेल करनी है और उस सर्विस के लिए आपको आपका लिंक्डइन पेज जो है, वो लिंक्डइन अकाउंट जो है वो एकदम सॉर्टेड होना चाहिए. सो मैंने आपको वो भी बताया कि आप एज अ बिगिनर क्या शुरुआत में पोस्ट कर सकते हो एक सर्विस को सेल करने के लिए. मैं डेफिनेटली इसमें डीप डाउन करूंगा. बट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ सेलिंग वन सर्विस इज दैट एक सर्विस उस क्लाइंट को सेल करना जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ. दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट स्टेज to hit that number is that to start building your team. The next stage is to scale that one service to multiple service now. अब I'll give you an example. अगर आपने एक निश पकड़ी थी और एक स्किल पकड़ी थी जो कि था वीडियो एडिटिंग, और आपकी निश लेट्स से पॉडकास्टिंग, आप उस क्लाइंट के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हो. अब उसी क्लाइंट को
जो आप वीडियो एडिट करके दे रहे थे उसे इंस्टाग्राम मैनेजर भी चाहिए, उससे यूट्यूब मैनेजर भी चाहिए। सो अगला काम आपका ये होगा कि आप नेक्स्ट स्टेज में उसे दूसरी और तीसरी सर्विस भी देना शुरू करो। जब आप उनके साथ एक अच्छा अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप बना लेते हो, जब आप उनके साथ अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर लेते हो, लेट्स से 2 मंथ्स इज वेल गुड इनफ टू पिच हिम नेक्स्ट सर्विस इन योर बकेट ऑफ सर्विसेज। बट ये चीज आप तब कर सकते हो जब आप आपकी टीम स्केल करो। सो हमारा नेक्स्ट स्टेज यही होगा कि स्टार्ट बिल्डिंग अ टीम टू ऑटोमेट एटलीस्ट 1 or 2 टास्क एंड फोकस ऑन गेटिंग लीड्स। मतलब कि आपका नेक्स्ट वर्क ये होगा कि आपने एक स्किल बनाई, आपने उस स्किल की निश डिसाइड की, आपने पोर्टफोलियो बनाया, आपने क्लाइंट को रीच आउट करना भी शुरू किया और आपने पहला क्लाइंट जो है वो कन्वर्ट भी किया। लेट्स से आप आपके इंटर्नशिप में काम कर रहे थे, आपने एक आधी क्लाइंट जो है वो आपने लिंक्डइन से क्लोज किया है, और जैसे आप वो क्लोज करते हो तो आपका काम ये होगा कि आप आपकी टीम बनाना शुरू करो। आप 1 से 2 टास्क जो है, मैं नहीं कह रहा कि अब आप वीडियो एडिटिंग करो, मेरा फोकस ये रहेगा कि अगर आप 1 करोड़ वाला नंबर जो है वो अगर हिट करना चाहते हो, तो जब आप आपकी सर्विस सेल करना शुरू करते हो, तो आप सर्विस सेल करना जब शुरू करते हो तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप कैसे उस ऑपरेशन से बाहर आओ, आप कैसे पूरा काम खुद ही नहीं कर रहे। इनिशियल लेवल पे अगर एज अ बिगिनर हो तो करना पड़ेगा, बट इट्स नाउ टाइम that if you want to make 1 crore, you have to start building your team inside you. That is where things will start going up. अब टीम कैसे हाई बना सकते हो, उसके लिए मैं अलग वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, बट आपके लिए फोकस ये होना चाहिए कि आप आपके फ्रेंड्स को रीच आउट कर सकते हो। आप खुद मेरे कम्युनिटी में डाल सकते हो दैट आर लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर और समथिंग, और मे बी आप खुद एज अ फ्रीलांसर के साथ पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और पार्टनर भी कर सकते हो। इसी तरीके से टीम जब एक्सपांड होता है, हर टीम को एक्सपांड करना मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को जॉब पे हायर कर लो। टीम का मतलब ये हो सकता है किसी के साथ पार्टनर कर लो। लेट्स से आपका फ्रेंड होगा, उसे कहो दैट देख मेरे पास क्लाइंट है, हम उसे काम बढ़ा रहे हैं, सो इफ यू आर द वन जिसे इंस्टाग्राम आता है, चलो साथ में काम करते हैं। ऐसे ही टीम बढ़ता है। तो ये नेक्स्ट स्टेज जो है वो टीम बिल्डिंग का आ जाता है। बट स्टिल आप 1 करोड़ तक नहीं जा सकते, और 1 करोड़ तक तब तक नहीं जा सकते, मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि स्टार्ट शिफ्टिंग from Indian clients to foreign clients, and this is where the most important and last step of our video comes in. But मैं अब आपको सिखाऊंगा exactly ये 3-4 मॉडल आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप फॉरेन क्लाइंट्स जब आपके लिए ग्रैब कर सकते हैं एंड यू कैन अचीव दैट 1 करोड़ का मार्क। तो पहले ये समझते हैं कि यार 1 करोड़ का मार्क जो है वो कितना होता है। डॉलर्स में बात करूं तो $1,20,000 समथिंग होता है 1 करोड़ का वैल्यू, और $1,20,000 कमाने के लिए आपको $12,000-15,000 हर मंथ कमाना पड़ेगा। सो पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आप फर्स्ट मंथ में ये नंबर हिट नहीं कर सकते। आप 2024 में ये नंबर हिट कर सकते हैं, बट फर्स्ट मंथ में हिट नहीं कर पाओगे। या दैट्स द रियलिटी। आप ये वीडियो देखने के बाद 1 महीने बाद 1 करोड़ नहीं कमा पाओगे। मैं क्लेम ही नहीं करना चाहता कि आप 1 करोड़ कमा लोगे, बट मैं ये आपको प्रोसेस बताना चाहता हूं कि ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है, ये फॉलो कर कर आप 1 CR के अमाउंट तक हिट कर सकते हो। अगर आपको 1 CR का अमाउंट हिट करना है, वो तब हिट हो सकता है जब आप डॉलर्स में अर्न करो और आप रुपीज में स्पेंड करो, बिकॉज वहां पर ही जो है वो आप आपका मनी बना सकते हो। मैंने तो ऐसे ही बनाया, हम लोग डॉलर्स में अर्न करते हैं और हम रुपीज में स्पेंड करते हैं। ये जो डिफरेंस है, यहां पर ही पैसा बनता है, यहां पर असली पैसा बनता है। यहां पर आप वो 1 करोड़ का अमाउंट जो है वो हिट करना आसान हो जाता है, बिकॉज आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट और आपकी सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जहां आप इंडिया में जो कॉस्ट या आपके रीजनल कंट्री में जो आप कॉस्ट जो है वो, लेट्स से इंडिया में अगर आप जो वीडियो 300 रुपीज में सेल करते हो, वो आप सेम 1000 रुपीज में या 2000, 3000, 5000 रुपीज में भी सेल कर सकते हो फॉरेन कंट्रीज में। बट अब क्वेश्चन आता है कि यार आयुष, फॉरेन कंट्री में मैं जाऊं कैसे, मैं कैसे क्लाइंट्स क्रैक करूं, आप कैसे करते हो? तो चलो अब मैं धीरे धीरे आपके साथ सब मॉडल्स आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो पहला मॉडल यही होगा कि लिंक्डइन पे जाओ और ट्विटर पे जाओ वापस। आप बोलोगे यार आयुष क्या यार, तब से हम लिंक्डइन पे ही है। बिकॉज मैंने मोस्ट ऑफ द फॉरेन क्लाइंट्स जो है वो मैंने लिंक्डइन से ही अचीव किए। अब हम सीधी बात करेंगे कि कैसे आप क्लाइंट्स क्रैक कर सकते हो। आ जाओ। सो द नंबर 1 वे इज टू क्रिएट कंटेंट ऑन लिंक्डइन।
कैसे टाइप ऑफ कंटेंट बना सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ कंटेंट इज टू शेयर योर केस स्टडीज इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, बट नेवर टेल देम दैट इट्स अ वे टू ग्रैब द क्लाइंट। कैसे? वेरी सिंपल। लेट्स से मेरे पास एक केस स्टडी है जो कि मैंने ऑलरेडी थोड़े दिन पहले डाली थी, जो कि है भारत बॉक्स का हमारा जो हमने ये वीडियो बनाया था, ये वीडियो ऋत्विज के कॉन्सर्ट में प्ले हुआ है। अब जब वो प्ले हुआ तो मैंने ये शेयर नहीं किया कि मैंने ये काम किया, अगर आपको मुझसे काम करवाना है तो मेरे पास आ जाओ। मैंने वो प्रोसेस शेयर की कि कैसे हमने ये वीडियो बनाया, और ये वीडियो का पूरा जो एक क्रिएटिव प्रोसेस था वो मैंने शेयर किया। ये 4 स्ट्रैटेजीज जो है वो हमने, या ऐसे 4 एलिमेंट्स है जो हमने, आइडियाज है ये 4 जो हमने यूज किए थे, 4 और 5, जिससे हमारा ये वीडियो जो है ये बहुत ज्यादा हाइप अप हो गया। और ये वीडियो ने इतने इंप्रेशंस जो है वो जनरेट किए हैं, वो भी हमने शेयर किया, मैंने शेयर किया। ये कंटेंट देखने के बाद मैंने 2 क्लाइंट्स को क्रैक किया। कैसे? बिकॉज ये क्लाइंट, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ कंटेंट जहां मैं उन्हें बोल रहा हूं कि ये कंटेंट है, मुझसे काम करवा लो। ये मेरी क्रेडिबिलिटी बताता है, ये मेरी लेवल ऑफ थिंकिंग बताता है, ये मेरी लेवल ऑफ स्मार्टनेस बताता है। सो फोकस ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट विच विल शोकेस योर क्रेडिबिलिटी, which will showcase your level of smartness, that will prove that you are good enough to actually build or to do that challenge or to work on that particular client or to work with that particular client. The next type of a content is that built in public. जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो शेयर करो अपनी टीम, अपनी ऑडियंस के साथ। जैसे कि आपने शुरू किया एक एजेंसी, या आपने शुरू करी एक लर्निंग। लेट्स से मैं शुरू करता हूं कि मैं कल वेब3 में, लेट्स से वीडियो एडिटिंग में मैंने प्रीमियर प्रो सीखना शुरू किया। सो हर दिन जब मैं कुछ ना कुछ शेयर कर रहा हूं, या हर दिन जब मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूं, या मैं अगले 3 दिन में कुछ ना कुछ सीखा हूं, उसको कंपाइल करो इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट और शेयर करो। इट्स नॉट दैट हार्ड। और हम लिंक्डइन पे, अगर आपको चाहिए तो मैं प्रॉपर एक पूरा वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीरियस पॉइंट तक पहुँच चुके हो, आप ऑलरेडी एग्जीक्यूशन पॉइंट तक पहुँच चुके हो। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विल बी, ये तो टाइप ऑफ कंटेंट आपने बनाई दिया, मैं और 2-3 टाइप के कंटेंट जो है वो मैं नीचे यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंशन कर दूंगा, तो आप उसे नोट डाउन कर लो। अगला पॉइंट आ जाता है, वो है किसी को भी रीच आउट करना लिंक्डइन पे। आई विल प्रिफर कि कभी भी पिच डायरेक्ट डे 1 से मत करो। लिंक्डइन को यूज करो अपना नेटवर्क बनाने के लिए। अब नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन इज द बेस्ट स्टफ। किसी को भी रीच आउट करना है तो क्या रीच आउट कर सकते हो? मैं भी किसी को रीच आउट करो कि मैंने आपका ब्रांड देखा और मैंने उसके बारे में एक स्ट्रैटेजी बनाई है, या मैंने आपके बारे में रिसर्च किया और मुझे ये क्वेश्चन था कि अब ये क्यों नहीं कर रहे। शुरुआत इससे करो, ऐसे कन्वर्सेशन शुरू करो। मैं भी देखता हूं कौन तुमसे कन्वर्सेशन नहीं शुरू करता है। सिंपल। एक और वे ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल ये है कि उन्हें जाकर, जो यूएसए में बैठे, जो बाहर बैठे, उन्हें ये कहो, अगर आप कोई एक सर्विस डायरेक्ट सेल करना चाहते हो तो उन्हें कहो, हे हाय, मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा, या मैंने आपका ब्रांड देखा, मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा, बट आप जो वीडियोस बना रहे हो ना, वो वीडियोस में अगर ये आ जाए ना तो आप इतने व्यूज जो है वो जनरेट कर सकते हो। अब सोचो, वो तुम्हें जरूर रिप्लाई करेंगे, वो आपका एटलीस्ट मैसेज तो रीड करेंगे। नहीं रहा तो एक और चीज कर सकते हो, एक डॉक्यूमेंट बनाओ और उन्हें जाके बोलो कि देखो मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, या मैंने ये 3-4 पॉइंट्स बनाए हैं, या मैंने ये नोशन डॉक्यूमेंट बनाया है, ये देख लो, आपको आपके लिए ही स्पेशली टेलर्ड मेड बनाया है, तो आप देखो, मुझे जरूर बताना अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो। बाय द वे, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इस वीडियो को एडिट करने के लिए। ऐसे ही होता है, ऐसे ही जाना है और बात करनी है। एक और चीज, अगर उन्हें ईमेल करना है, जो कि एक और अच्छा वे है, सेम चीज उन्हें ईमेल भी करो। ईमेल कहां से मिलेंगे? snoof.io करके एक प्लेटफॉर्म है, जाओ वहां पर जाओ, उसे एक्सटेंशन लगाओ और वो एक्सटेंशन को यूज करके आप सबके ईमेल जो है वो पता कर सकते हो। इवन मेरा भी ईमेल पता कर सकते हो, सबका ईमेल पता कर सकते हो, सबके पर्सनल ईमेल्स जो वहां मिल जाते हो। जो मैंने आपको बताई वो सेम चीज ईमेल भी करो, कन्वर्जन रेशियो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। बट मेक श्योर दैट डोंट पिच फ्रॉम डे 1। Don't expect results from day 1. That is the most important stuff. Next way to get clients or to crack clients, to hit that number is by referral model. देखो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स क्रैक किए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे नेटवर्क में जिन्होंने क्लाइंट्स क्रैक किए हैं बाय गेटिंग रेफरेंस। देखो, एक क्लाइंट के लिए काम करो, उन्हें कहो, लेट्स से अगर आपका भी राइट नाउ जो भी क्लाइंट है,
उन्हें कहो कि क्या आप किसी को यूएसए में जानते हो जो एक्चुअली आपके इंडस्ट्री का हो, मैं उन्हें भी हेल्प करना चाहता हूँ। क्या आपके क्लाइंट, क्या आप किसी को थाईलैंड में जानते हो? कोई भी फॉरेन कंट्री में अपने क्लाइंट को बोलो कि क्या आप किसी को जानते हो, क्या आप हमें रेफर करोगे? मैं आपको कह सकता हूँ कि आप आराम से, नहीं तो भी हाफ ऑफ 50 lakhs का बिजनेस जो है वो आप डेफिनेटली बना सकते हो रेफरल मॉडल से। इवन 70-80 lakhs का बिजनेस भी आप बना सकते हो रेफरल मॉडल से। हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू जो है वो बनाई है इसी तरह रेफरल मॉडल। और एक और मॉडल ये भी हो सकता है कि अगर आप, आपका क्लाइंट या कोई भी आपको अगर रेकमेंड करे, सो उन्हें उस रेफरेंस या उस रेवेन्यू मॉडल से या उस जो भी आपने पैसा कमाया, सर्टन परसेंटेज ऑफ मनी जो है, प्रॉफिट जो है वो उनके साथ शेयर कर दो एवरी मंथ। इससे भी वो पर्सन जो है वो आपको और ज्यादा रिकमेंड करेगा, बिकॉज वो उससे भी उन्हें भी वैल्यू मिल रहा है। तो ये मॉडल जरूर ट्राई करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिटीज का पार्ट बनो। मतलब जो भी मैंने जैसी कम्युनिटीज बनाई है, इसके अलावा बहुत सारी फॉरेन कम्युनिटीज होती है, डिस्कॉर्ड पे होती है, टेलीग्राम पे होती है, व्हाट्सएप पे होती है, खुद लिंक्डइन के ग्रुप्स है, वहां जाके ज्वाइन करो और वहां पर अपने बारे में पोस्ट करो, वहां पर अपने बारे में बात करो। दिस इज द मोस्ट कॉमन वे एंड मोस्ट एथिकल वे थ्रू विच यू कैन क्रैक द क्लाइंट्स। And last and foremost, the most important way, or I feel is the most important way, is to go to events and meet people offline. मैंने मेरे लाइफ में रिसेंटली दुबई के इवेंट्स अटेंड किए, हम लोग सिंगापुर गए, मैंने इंडिया, उसके पहले शुरुआत में ही मैंने बहुत सारे इवेंट्स जो है वो अटेंड किए। और आज भी मुझे जितना भी बिजनेस आता है, मुझे इसी नेटवर्क से आता है, जो नेटवर्क मैंने इवेंट्स में जाके बनाया। सो जब आप इवेंट्स में लोगों से मिल रहे हो, सो कभी भी ये बात मत करना कि आप क्या करते हो, द सेम मेथड विच आई टोल्ड यू। कभी भी ये मत बोलो या सिर्फ डायरेक्ट जाके पिच मत करो कि मैं ये काम करता हूं, कि आप मेरे साथ काम करोगे। रॉन्ग वे है। पहले उनसे सब पूछो कि आप क्या करते हो, आप कैसे करते हो, आप कहाँ करते हो, आपको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। अगर आप उस चैलेंज को सॉल्व कर सकते हो, उन्हें कहो कि मैं ये चैलेंज को सॉल्व कर सकता हूँ। उसी पॉइंट पे उन्हें एज अ कंसल्टेंट के तरीके से गाइड करो कि देखो ये चीज़ है, इस तरीके से जो है वो आप इस चैलेंज को सॉल्व कर सकते हो। बाय द वे, मैं भी इस चैलेंज को सॉल्व कर सकता हूं। ऐसे पिच करो। दिस आर सम ऑफ द वेज एंड दिस इज द लास्ट स्टेज थ्रू विच आई हैव शेयर्ड द एग्जैक्ट वेज जहां से आप क्लाइंट्स क्रैक कर सकते हो और स्पेसिफिकली फॉरेन क्लाइंट्स क्रैक कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार आयुष, फॉरेन क्लाइंट्स में कैसे क्रैक कर लूंगा इवेंट्स में जाके? ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई पर्सन जो है वो कंपनीज का, बड़ी बड़ी ब्रांड्स का भी जो होता है, वो इंडिया में या कहीं भी, जहां भी आप ये वीडियो देख रहे हो, पाकिस्तान में कहीं भी ये वीडियो देख रहे हो, ये जो इवेंट्स होते हैं वहां पर ग्लोबल लोग जो है वो आते हैं। और अगर ग्लोबल लोग नहीं भी आते तो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इवेंट्स में होते ही होते हैं। तो आप जाकर वहां उनसे मिल सकते हो और उनसे क्रैक भी कर सकते हो। सो यस, ये था एक रोड मैप जो मैंने आपको बताया, एक पूरा मैंने अभी तक जो चीज़ें, जो एक मॉडल मैंने आपके लिए बनाया था टू अर्न दैट 1 करोड़। बट अब मैं आखिरी बात करूंगा 1 करोड़ का टारगेट हिट करने के लिए कब, कैसे और कैसे प्लानिंग करनी है। सो यार देखो, 1 करोड़ का टारगेट आप डेफिनेटली लाइफ में हिट कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग नंबर टू बी ऑनेस्ट। और आपको जो लोग कहते हैं ना कि 10 लाख बना लिया, 20 लाख बना लिया, इट टेक्स टाइम टू मेक 1 करोड़। इन 2024 आई फील AI is one of a place, tech is one of the place, I feel B2B is one of the place specifically, personal branding is one of the space जहाँ पर आप 1 करोड़ का नंबर जो हिट कर सकते हो। बट 1 करोड़ जब आप हिट करोगे ना, सो 1 करोड़ जब आप हिट करोगे तो वो इन दी फॉर्म ऑफ 1 करोड़ आपके बैंक में नहीं आएगा। वो 1 करोड़ आप जब हिट करोगे तो वो रेवेन्यू होगा, वो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब 1 करोड़ कल आप खर्चा करने नहीं लग जाओगे। आप अगर 1 करोड़ बनाना चाहते हो तो पहले जो आपने पैसा कमाया ना, उसे री इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अब आपको इवेंट जाना है, आप कैसे जाओगे? जो आपने पैसा कमाया, लेट्स से आपका पिछले मंथ का रेवेन्यू 1 लाख था, आपको वो 1 लाख को वापस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं मेरी एक बात बताऊं तो जब हम लोग आई स्टिल रिमेंबर 35,000 हमारे बैंक में था, और वो 35,000 जो है वो हमने डिसाइड किया था कि हम बैंगलोर में एक इवेंट में जाएंगे, वहां पर जो है वो हम स्पेंड करेंगे। हमने पहले 6-7 महीने कोई पैसा नहीं कमाया था, और सीधा 7वें महीने हम जब उस इवेंट पे गए तो हमने $5,000 पर मंथ वाला क्लाइंट क्रैक किया था। $5,000 मतलब 4.5 लाख 4 लाख के अराउंड अमाउंट हो जाता है एक क्लाइंट से। 7-10 क्लाइंट अगर मैं ले आया, जो कि अभी राइट नाउ हम लोग मैनेज कर रहे हैं 14 क्लाइंट्स। हर क्लाइंट हमें $5,000 नहीं देता है, बट कुछ क्लाइंट हमें कुछ ज़्यादा देते हैं, कुछ क्लाइंट्स कम देते हैं। तो 1 करोड़ हिट करना आपका गोल नहीं होना चाहिए।
आपका गोल होना चाहिए कि आप एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर आप कैसे अपना नंबर जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। बट देखो, आप 1 करोड़ का नंबर हिट मेरे हिसाब से तब तक नहीं कर सकते जब तक आप एज अ टीम काम नहीं करते। आप अकेले 1 करोड़ तक हिट करना 2024 में, एक साल में, आई फील इज डिफिकल्ट। हमने एक साल में हिट किया बिकॉज अब हम टीम है 15 लोगों की। तो 1 करोड़ इज अ गुड नंबर टू हिट, बट वो गोल नहीं होना चाहिए। आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो, और अगर वो नंबर हिट नहीं भी होता है तो टेंशन मत लो। जरूरी नहीं है कि आज हिट हुआ, शायद अगले फाइनेंशियल ईयर में हिट हो जाए। बट वो जो प्रोसेस में जो आप सीखोगे, वो जो प्रोसेस में आप वो नंबर्स हिट करोगे, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। So yeah, this is a kind of a video for you through which you can make 1 crore. आपको पर मंथ अगर आपको 1 करोड़ बनाना है, $1,20,000 आपको बनाने होते हैं। अगर आप उसे 12 से डिवाइड करोगे तो इतना आपको पर मंथ अर्न करना है। दिस इज बुलशिट। दिस इज बुलशिट, दिस इज नॉट अ गोल। क्रिएट गोल्स विच आर क्वार्टरली। और ये सेम चीज मुझे श्रेया ने भी कही थी जब हमने उनके साथ एपिसोड शूट किया था। सो अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो आपको आई होप इससे वैल्यू मिला हो। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एज अ गाइड। मुझे पता है मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं की, या जो आपके क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी रह गए, तो वो कमेंट सेक्शन में डालो। मैं नेक्स्ट वीडियो एज अ Q&A ही बनाऊंगा जहां पर मैं सब कुछ ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। बट एक और वे वो है कि हमने हमारे पूरे वीडियो हमारे चैनल पे, अगर आप फ्रीलांसिंग ये प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो मैंने इतने सारे लोगों को इंटरव्यू किया है कि आप ऑलरेडी एक मास्टर बन सकते हो फ्रीलांसिंग में, और बहुत अच्छा अमाउंट जो अर्न कर सकते हो। भाई पैसा बनाना बहुत अच्छी चीज है, आई लव दैट, और आप भी लव करोगे जब आप उस लेवल पे जाओगे। सो नाउ जस्ट गो एंड एग्जीक्यूट थिंग्स, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग थिंग्स। और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन, अभी तो एंड तक पहुंच चुके हो तो कैसे करोगे, बट अगर किया है तो ये आप मेरे कम्युनिटी में आओ और ज़रूर शेयर करो, आपके नोट्स शेयर करो, और हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन करो। और मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा। मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इस पर लाइक करते हो, सब्सक्राइब इससे ज़्यादा करते हो, लाइक्स भी ज़्यादा करते हो, कमेंट ज़्यादा करते हो, तो मैं डेफिनेटली और भी ऐसे वीडियोज़ लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन ऑल अदर सोशल मीडिया चैनल्स एज वेल। आई विल सी यू वेरी सून। Thank you so much, and don't forget to share this video with all of your friends. Thank you so much. I'll see you around.